अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 25 नवंबर। निफ्टी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, संभल के रहना है। हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करूंगा, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर आपको सुबह 7 बजे मिल जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ दिख रही है यूएस मार्केट से 0.44%, 200 पॉइंट की तेजी जो है वो डाउजोन्स में दिख रही है। और नेस्डेक की तो भाई बात ही मत करो, 600 पॉइंट के साथ में ऊपर है, लगभग 2.69% की तेजी यहाँ पे नेस्डेक के अंदर जो है अपने दिख रही है। तो ये यूएस मार्केट हमें अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी हमें ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है, 0.10% जो है ऊपर दिखा रहा है। हल्का सा जो है मार्केट इस समय फ्लैट दिखा रहा है। इसको तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं कि शायद कुछ हमें अपडेट मिले। तो 0.1% के आस में ही प्रॉफिट वो जो ये है अब गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारी तैयारी क्या रहनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल, हमारी तैयारी ये है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है, हमें अपने लेवल्स मार्क करके चलना है। सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मैंने मार्क कर लिए, फिर हमारे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का जो जोन है उसको हमें मार्क कर लेना, ये मैंने मार्क करके रख लिया आपके लिए। उसके बाद जो ऊपर के लेवल हैं जो कि हमारा है 26 130, ये और लास्ट हमें ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए। उसके बाद मेरे सामने क्या है, जो मेरी ट्रेंड लाइन है उसे मैंने मार्क कर दिया। ये बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड लाइन जो है मार्क हो चुकी है। और उसके बाद जो है आपका इसका ही क्लोन बना के जो ऊपर के पार्ट है वो मैंने मार्क कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने चार्ट को बिल्कुल सेट कर लिया। तो ये क्या है, मैंने अपने लेवल्स बिल्कुल क्लियरली मार्क कर लिए। अब क्या है, मुझे बस मार्केट को देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्शन दे सकती है। अगर मार्केट सीधा, देखो इस समय फ्लैट ओपन ऊपर हो रही है, हल्की सी ऊपर ओपन हो रही है, तो मार्केट क्या कर सकती है, देखो एक बहुत ही अच्छे से हमारे पास जो लेवल आता है वो आ रहा है ये लेवल। ठीक है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुट कॉल रेशियो 0.65 का है, जो कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, पहले इसको बैलेंस करने जा सकती है यहाँ तक। ठीक है, दिस विल बी योर मेन एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे इसको रिएक्शन देना है। इससे पहले इसको रिएक्शन आए उसकी बहुत कम संभावना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव पैटर्न बना, यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बना, यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बना, यहाँ पर भी एक नेगेटिव पैटर्न बना। सेम एज अगर इस लेवल पे मुझे एक नेगेटिव पैटर्न की फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वापस आ सकती है 25,850 तक। ठीक है, 25,850 तक बड़े आराम से हम गिर सकते हैं ये चीज़ें। और 850 का ब्रेकडाउन भी दिखा तो हम 750 तक भी गिर सकते हैं। एक बार आप पुल बैक यहाँ तक मान लेना, उसके बाद यहाँ पे हम 750 तक का एक फॉल भी दिखा सकते हैं। मार्केट कैसे चल सकती है मैं आपको दिखाऊं। इस लाइक दिस हम लोग यहाँ तक गए, उसके बाद वापस आए नीचे की साइड, फिर एक हल्का सा पुल बैक और फिर वापस नीचे। तो इस तरीके का मूव जो है मार्केट दे सकती है। अब भाई उसने क्या करा, यहाँ पे गई और ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी इस तरीके से। तो ब्रेकआउट मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ लॉयल्टी टेस्ट, मुझे एक लॉयल्टी टेस्ट चाहिए इससे। ठीक है, ये यहाँ पे आए, एक हैमर पैटर्न बनाए, एक रीटेस्टिंग डन करे। जब ये रीटेस्टिंग डन करेगा, एक लॉयल्टी टेस्ट पास कर लेगा, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोलेंगे 26,135, 26,135 130 तक के लेवल तक हम जा सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट भी करता है तो फिर हम 25,250 वाले रेंज में जाके खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके का मेरा प्लान है। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैंने सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सजा के एकदम लेवल्स जो है यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर, मुझे क्या दिख रहा है, 89.10। ठीक है, थोड़ी सी नरमी हमें 0.48% की दिख रही है, 0.048% की दिख रही है। तो ये चीज हमें दिख रही है कि हाँ भाई, अब ये जो एकदम से भागा था, ठीक है, पिछले 5 दिनों में आप देख रहे हो एकदम से जो भागा था, वो थोड़ा सा नरमी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें कच्चा तेल की, तो कच्चा तेल आपका लगभग 62.60 पे दिखा रहा है। ठीक है, 62.60 ये इस समय कच्चे तेल की स्थिति है। मतलब ठीक है यार, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कहीं भी कोई बात नहीं है। ठीक है, 65 के नीचे ही हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, अपना स्पेंड कर रहे हैं टाइम।
तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस समय पे एक रिजेक्शन जो है ऊपर की साइड वापस जाने के लिए दिखा रहा है कि हम लोग वापस से ये जो इसने ऑल टाइम हाई जो टच किया था उसके पास में ये यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड के हाल भी सेम है। सिल्वर भी आपका इस तरीके से और गोल्ड भी इसी तरीके से आपका टाइम जो है पास करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर ट्राइंगल पैटर्न ऑफ टाइप ऑफ पैटर्न जो है दिख रहा है, ट्राइंगल एकदम बहुत ही शानदार। इसका ब्रेकआउट हो गया तो बल्ले बल्ले वाला मूव जो है आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर भी अच्छे दिख रहे हैं, कहीं को ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बात करें पी रेशो की, तो पी रेशो आपका 22.6 है, ध्यान रखना। 22.6 का मतलब क्या हो रहा है, 22.6 का मतलब है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक सस्टेन कर रहा है तेजी के लिए। ठीक है, 22 से ऊपर है ये अच्छी चीज है, 25 से नीचे है तो हमें ये भी चीज ठीक है। तो ये अपना ये वाला जो जोन होता है ना, ये अच्छा जोन होता है, एक बढ़िया जोन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहेगा। इसके 22 के नीचे जाके बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और 25 के नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 25 के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। तो ये 22.6 है तो हमारे लिए पॉजिटिव वाले जोन में ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें और कौन सा डेटा हमें दिखा रहा है, तो ये हम देखते हैं सर प्रो ने अब 2.16% खरीदा है। ठीक है, एफआईएस ने भी आखिर में वापसी की है, तो एफआईएस भी आपकी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कैश मार्केट के अंदर भी उन्होंने जो है स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी की है, लेकिन जो है स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी हुई है अच्छी खासी, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी हुई है, थोड़ा सा कैश मार्केट में उन्होंने बेचा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो 2.91% जो है कल सबसे ज्यादा हम देखें तो इन्होंने ही खरीदा था। 2.16% जो है आपका इसने खरीदा था इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। प्रो जो है आपका लॉन्ग करता हुआ नजर आया, प्रो आपका 62.52 पे है। तो हमें ध्यान रखना है अभी जो ये गिर रहा है मार्केट, हो सकता है ये पुल बैक हो डेली टाइम फ्रेम पर, जो मैंने आपको कल प्राइस सेक्शन पर समझाया है। तो जिस तरीके का डेटा दिख रहा है वो सिर्फ ये पुल बैक दिख रहा है, यहां कोई भी क्रैश की संभावना मुझे नहीं दिख रही। जो डेटा दिखा रहा है ना वो मुझे क्रैश नहीं दिखा रहा, ये मुझे एक पुल बैक दिखा रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर यहाँ पे एफआईएस की कैश मार्केट में जो है 4100 की बिकवाली की थी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर स्टॉक फ्यूचर के अंदर तो भाई दबा के खरीदारी की है। तो इसका मतलब क्या है, लगभग इन्होंने मोटा मोटा आप देखोगे तो 3000 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी नेट इन्होंने की है। ठीक है, 4500 करोड़ की खरीदारी इन्होंने कहाँ पे की है, यहाँ पर जो है डीएस ने की है कैश मार्केट में। विक्स आपका 2.9% घट के आया है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में, एकदम से वॉलिडिटी बढ़ी थी लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल हो रही है। सेंसेक्स 0.4% बढ़ा है आपका, गिरा था, और निफ्टी भी आपका 0.4% गिर के बंद हुआ था। आई होप ये समझ में आ, तो सजा देते हैं बिल्कुल अच्छे से। सामने यहाँ पे दिख रहा है प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे मेरे देखो ऊपर जा सकते हैं 26,000 पे हम क्या रिएक्शन देने वाले हैं उसको हम देखेंगे। 26,000 पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है देन ओनली हम नीचे की साइड से सोच सकते हैं, या आपको ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड से मिल सकता है, आपको रिटेस्टिंग की वेट करनी है। तो ये मैं रखूंगा वेट एंड वॉच में कि भाई आज थोड़ी सी स्थिति जो है यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली रहेगी, इसको हम समझ लें क्या होता है। विक्स जो है आपका 12 के ऊपर है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव भी रखूंगा। थोड़ी वॉलिडिटी बढ़ तो रही है लेकिन 15 तक की वॉलिडिटी, 15 तक की वॉलिडिटी ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर क्या दिख रहा है, वेट एंड वॉच में दिख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, आज की डेट में तो इसको मैं गोल्ड एंड सिल्वर को वेट एंड वॉच में रखूंगा। एफआईएस मुझे थोड़ा अब वापसी के मूड में दिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेंगे। डीएस थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं तो उसको नेगेटिव रखते हैं। प्रो भी आपका पॉजिटिव है लेकिन प्रो को मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट साइड रखूंगा क्योंकि हायर एंड पे चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको वेट एंड वॉच पे रख रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना। कच्चा तो आपका पॉजिटिव है। पुट को रेशो आपका क्या रहेगा, पुट को रेशो यार देखो बैलेंस दिख रहा है 0.65 का है, लेकिन 0.65 जो है ना एक्सपायरी वाले दिन है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर की साइड मार्केट एक बार जा सकता है, तो ये 0.8 तक जा सकता है। तो ये इसके लिए मैं इसको पॉजिटिव भी रखता हूँ। पी रेशो भी आपका पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूएस मार्केट तगड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और यूएसडी आईएनआर आपका नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर मैं अपनी इस पूरे ट्रिगर्स को समझाता हूँ आपको यहाँ पे, अगर हम समाप्त करते हैं तो ये चीज ध्यान रखना, आपके पास में 5-7 पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं और 4 वेट एंड वॉच हैं और 2 आपको नेगेटिव ट्रिगर जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे हैं। तो मार्केट आज कुछ तरीके से रह सकता है पॉजिटिव टू वेट एंड वॉच वाला। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। आप अपने ट्रिगर्स भी नीचे जरूर रखा करो, जिससे क्या है कि आपको खुद को भी कुछ प्रैक्टिस जो है यहाँ पे ट्रिगर्स समझने की हो। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। मतलब आप हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते, आपको खुद भी इसको राइट डाउन करना है हमेशा। ठीक है, आई होप ये सेशन समझना। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।